नमो बुद्धाय, जय भीम। आज 26 सितंबर है। आज का दिन इतिहास के आईने में बहुत खास है। आज के दिन बाबा साहब ने अपने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था और इस्तीफा देने का मुख्य कारण था हिंदू कोड बिल। हिंदू कोड बिल में तमाम तरह की प्रावधान थे, व्यवस्था थी, लेकिन खास जिसमें जिक्र आता है जिसकी वजह से बाबा साहब ने इस्तीफा दिया, महिला अधिकारों को लेकर है। महिलाओं को बाबा साहब अधिकार देना चाहते थे, पूर्ण तरह से पुरुषों की बराबरी देना चाहते थे। वो बाबा साहब चाहते थे कि जैसा मसौदा उन्होंने बनाया है वैसा हूबहू ये हिंदू कोड बिल पास हो जाए। लेकिन बाबा साहब नाराज़ हुए। क्यों नाराज़ हुए कि उस समय के जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो बाबा साहब ने जिक्र किया है अपने 11 पेज के इस्तीफे में। इस्तीफे के बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि तत्कालीन प्रधानमंत्री महोदय सदन के बाहर कुछ रुख पेश करते थे और सदन के अंदर अलग रुख पेश करते थे। सदन के बाहर वो ऐसा रुख पेश करते थे कि उस बिल के समर्थन में है और इस बिल के प्रति उनकी नीयत साफ है, उसको पास कराने के प्रयास करना चाहते हैं, लेकिन सदन के अंदर उसका विपरीत नजर आया। और 26 सितंबर को घटनाक्रम हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कह दिया कि इस समय अभाव के कारण इस बिल पर चर्चा करना अभी संभव नहीं है। तो बाबा साहब नाराज होकर उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी, क्योंकि वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के रुख से बहुत ही उनको ठेस पहुंची और अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी। अब यहाँ पर बात आती है थोड़ी सी इस्तीफे की। घटनाक्रम 26 सितंबर 1951 का है। सदन की चर्चा कार्यवाही चल रही थी। बाबा साहब चाहते थे कि इस पर चर्चा होकर के ये पास हो जाए, लेकिन उस पर चर्चा ही नहीं होने दी। जब चर्चा नहीं होने दी तो बाबा साहब ने इस्तीफे की पेश कर दी। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस्तीफे की पेशकश कर दी तो क्या इस्तीफा चलती हुई कार्यवाही के बीच में तुरंत तैयार किया जा सकता है या इतने कम समय में तैयार किया जा सकता है? तो जहाँ तक मेरा दिमाग कह रहा है, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, जो थोड़ा बहुत मैंने देखा है इससे जुड़ी हुई पुस्तकों को, इससे जुड़ी हुई सामग्री को, मुझे ये लग रहा है कि क्योंकि इस्तीफे में सरकार से किन किन बातों को लेकर वो नाराज थे, इन सारी चीज़ों का जिक्र है। उसमें हिंदू कोड बिल के अलावा अनुच्छेद 340 के अनुसार पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग न बनाना, उनके कल्याण के लिए काम न करना, इसका भी जिक्र है कि 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है संविधान लागू हुए, लेकिन अभी पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग नहीं बना। और भी तमाम मुद्दों का जिक्र है, अनुसूचित जातियों का, पिछड़े वर्ग का, महिलाओं का। तो इससे ये सिद्ध हो रहा है कि बाबा साहब सरकार से नाराज पहले से थे, असंतुष्ट पहले से थे अनेक मुद्दों को लेकर। और उन्होंने अपना इस्तीफा भी, मुझे लगता है जहां तक मेरा आकलन पहुंच रहा है, तैयार कर रखा था, क्योंकि उस दिन उन्होंने प्रस्तुत इस्तीफा किया। वो चाहते थे कि इस्तीफे को मैं पढ़ के सुनाऊं, लेकिन पढ़ करके नहीं सुनाने दिया गया। तो बाद में उन्होंने उस इस्तीफे को प्रेस में दे दिया और छपवा करके लोगों तक पहुंचाया। तो इससे सिद्ध हो रहा है कि इस्तीफा उन्होंने पहले से बना करके रखा हुआ था। अब इस्तीफा पहले से बना के रखे होने के ये कारण हो सकते हैं कि बहुत सारे मुद्दों पर वो सरकार से असहमत थे, तो उन्होंने मन बना लिया होगा कि अब मेरी बात नहीं मानी जाती है, या अब जनता के हित के, महिलाओं के हित के, पिछड़े वर्ग के हितों की रक्षा के लिए, उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए जो कानून बनाने जरूरी हैं, जो प्रावधान करने जरूरी हैं, जो संशोधन करने जरूरी हैं, उनको नहीं किया जाता है, तो मैं त्याग पत्र दे दूंगा। ऐसी सरकार में रहने से मुझे क्या फायदा? तो यदि बात मान ली जाती है तो फिर इस निर्णय को टाल दिया जाएगा। इस्तीफे में उन्होंने काफी जिक्र किया है, ये भी जिक्र किया है कि लोग आलोचना करेंगे कि अम्बेडकर साहब अभी इस्तीफा क्यों दे रहे हैं, पहले क्यों नहीं दिया। इन बातों का भी उन्होंने जवाब दिया है। और हिंदू कोड बिल में महिला अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया। और उस समय की विडंबना देखिए कि गैर पिछड़ा और गैर अनुसूचित वर्ग की महिलाएं इस बिल का विरोध कर रही थी। समय की विडंबना देखिए, या जो चतुर वर्ग है, या जो चालाक लोग हैं, जिनकी उस समय भी व्यवस्था में भागीदारी ज्यादा थी, आज भी व्यवस्था में भागीदारी ज्यादा है, उनकी चालाकी और षड्यंत्र देखिए कि जिसके कल्याण के लिए कानून बन रहे हैं, जिसके हक अधिकारों की बात हो रही, वही अपने हक अधिकारों का विरोध कर रहा है, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। देखिए षड्यंत्र का स्तर, चतुराई का स्तर, दिमागी खुरापात का स्तर के आदमी को किस तरह स्तर तक मानसिक गुलाम बनाया जा सकता है। बल्कि महिलाओं के उस तमाम तरह के उसमें अधिकारों की बात हो रही थी, चाहे पूर्ण रूप से स्वतंत्रता का जिक्र हो, विवाह का जिक्र हो, तलाक का जिक्र हो, और प्रॉपर्टी में पुरुषों के समान अधिकार का जिक्र हो। फिर भी पुरुष तो विरोध कर ही रहे थे, महिलाएं भी इसमें, गैर अनुसूचित और गैर पिछड़े वर्ग की महिलाएं बढ़ चढ़ के इसमें विरोध कर रही थी। अब इस 26 सितंबर के घटनाक्रम से एक चीज और क्लियर होती है कि बाबा साहब ने जब देखा कि जिन वर्गों के लिए यहाँ वो बैठे हैं इस पद
पर रह के कुछ करना चाहते हो नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे पद पर रहने से क्या फ़ायदा है। यानी वो राजनीति में सुख भोगने के लिए नहीं आए थे। आज के समय में देखते हैं, पहले समय भी हम लोगों ने देखा कि लोग छोटे छोटे पदों से चिपके रहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं, अपमान सहन करते रहते हैं, छोटे छोटे लोभ लालच में, छोटे अवसरवादिता में, तमाम मजबूरियां गिना के, तमाम कारण बता करके पदों से जो है चिपके रहते हैं। लेकिन बाबा साहब ने देश के कानून मंत्री के पद को छोड़ा। इससे सिद्ध होता है कि बाबा साहब राजनीति में सुख भोगने नहीं आए थे। अब बाबा साहब के जो अनुयायी हैं, अपने आप को उनका अनुयायी मानते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि बाबा साहब के सपनों का भारत, संविधान के सपनों का भारत बनाने में अपना योगदान दें। और योगदान वो तभी दे पाएंगे जब बाबा साहब की बातों को व्यक्तिगत जीवन में अपनाएंगे। क्योंकि इस मुद्दे पर सबसे ज़्यादा आलोचना होती है SC ST समाज की, कि SC ST समाज बाबा साहब के दिए गए अधिकारों को तो लेना चाहता है, संविधान में दिए गए अधिकारों को तो लेना चाहता है, आरक्षण तो लेना चाहता है, लेकिन बाबा साहब की बातें व्यक्तिगत जीवन में और सार्वजनिक जीवन में अपनाना नहीं चाहता है। वहाँ पर वो जो है तमाम बहाने, तमाम मजबूरियाँ गिना करके, दाएँ बाएँ कुछ परेशानियाँ बता करके और रूढ़िवादी, परंपरावादी, अंधविश्वासी बना रहता है। जबकि बाबा साहब ने अपने अनुयायियों को साफ साफ हर चीज़ के बारे में क्लियर संदेश दिया है कि आर्थिक कल्याण के लिए उनको क्या करना है, आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए उनके अनुयायियों को क्या करना है, सामाजिक समानता के लिए, सामाजिक मजबूती के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए उन लोगों को क्या करना है, और धार्मिक कल्याण के लिए उन लोगों को क्या करना है। लेकिन हम तमाम मजबूरियां गिना करके, तमाम बहाने बना करके अपने व्यक्तिगत जीवन में जिस महापुरुष ने पूरा जीवन खपा दिया, जिसने सबसे ज़्यादा हमारा कल्याण किया, उसकी भी बात नहीं मान रहे हैं, तो देखिए हम किस स्तर तक के स्वार्थी हैं। तो इस चीज़ पर हमें चिंतन करने की आवश्यकता है कि बाबा साहब की बातों को पहले हम अपने व्यक्तिगत जीवन में अपनाएं, जो अपनाने के लिए, जो करने के लिए उन्होंने कहा है उसको हम करें, और जिस चीज़ से उन्होंने दूर रहने के लिए कहा है उससे हम लोग दूर रहें। इसके लिए जो हमारे मन में भ्रम है, हमारे मन में जो डाउट हैं, उनको और हम लोग क्लियर कर सकते हैं उनके बारे में और ज़्यादा पढ़ के, और उनके बारे में जिन लोगों को ज़्यादा अनुभव पहले से है उनसे कम्युनिकेशन करके, उनके अनुभव लेकर। बस इसी अपील के साथ अपनी बात अब पूरी करता हूँ कि महापुरुषों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनकी बातों को मानें। और हमारी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा इसलिए बढ़ जाती है कि संविधान से सबसे ज़्यादा लाभ हम लोगों को मिला है, कुछ ना कुछ सबको मिला है, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन SC ST के कार्मिक वर्ग को सबसे ज़्यादा संविधान का आरक्षण का लाभ मिला है। तो सबसे ज़्यादा बात भी हम लोगों को माननी चाहिए। अगर हम बात मानेंगे तो अपना भी कल्याण करेंगे, अपने समाज को भी सशक्त और मजबूत करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ अब अपनी बात में पूरी करता हूँ, और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपनी राय और प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से देंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम।